हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर की जो 5 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। जो यूपीएसआई का बिल्कुल लेवल है, ओनली उसमें मूल विधि एक्स्ट्रा पूछी जाती है और वहां पर मूल विधि की जगह पर यहाँ पर आपको फिक्स दे दी जाती है। बाकी का सिलेबस है बिल्कुल एक जैसा ही है। तो आपको यूपीएसआई के लिए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, बाकी का यानी फिजिक्स को छोड़कर बाकी का पूरा आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर में आपको लेवल ऐसा ही दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं हिंदी के 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ और तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े अटपटे से। और बाकी के यानी कि 30-32 क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं, लेकिन 8-10 क्वेश्चन थोड़े लैंग्वेज से और थोड़े आउट से भी थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ, देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। कुटिल, कुटिल का क्या होगा? कुटिल का होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल। कुटिल का होता है सरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वाक्य में से अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। हाय, हाय वह चल बसा। तो इसमें क्या यानी हाय एकदम यानी कि आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य सा। तो ये इसमें विस्मयादि, और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है तो इससे ही पता चल जाता है। तो इसमें कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। तो तत्सम शब्द यानी भाई, भाई का होता है ऑप्शन नंबर सी, भ्राता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो कोंकणी, ऑप्शन नंबर बी। गोवा की सबसे पुरानी भाषा क्या है? कोंकणी। अगला क्वेश्चन है, कर्म भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, कर्म भूमि के। अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो इसका हो जाएगा कमल का पंकज, जलय, नीरज, यानी कि विकल्पों में से सभी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। बुढ़िया खाना नहीं खा सकती। तो ये हो जाएगा बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जाता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। बाण, बाण का होता है सर, सर, लेकिन कौन सा? तो ये तालव्य स वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। और ये डी है तो इसे मूर्धन्य स बोलते हैं। ठीक है, तालव्य स होता है ये ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कटाक्ष शब्द के भिन्नार्थ शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प गलत है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें तो आपका बताना कटाक्ष का विकल्प गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है असफल। असफल यानी कटाक्ष का मतलब नहीं होता है, आक्षेप, व्यंग्य, तिरछी, चितवन ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जो संवारा या साफ न किया जा सके, यानी संवारा ना जा सके, न साफ किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमार्जित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है? विवादित पहलू अपभ्रंश का, ये अपभ्रंश के भेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अपभ्रंश से क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में एक दो कंपलसरी पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी आते रहते हैं अपभ्रंश से। तो यानी अपभ्रंश को तो गहनता से इसका अध्ययन करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। मैं, अगला क्वेश्चन है, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। तो इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो मैं सूरज के लिए, तो इसका संबंध बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी संप्रदान है, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, संबंध नहीं होगा, संप्रदान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए शब्द के विशेषण रूप से रिक्त स्थान को भरिए। अपना मनपसंद रंग चुन लो, कोमा, तुम खाली जगह कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो। तो इसका ऑप्शन होगा रंगीन, ऑप्शन नंबर बी। अपना मनपसंद रंग चुन लो, तुम रंगीन कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। थूक कर चाटना मतलब वचन देकर फिर जाना, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए चार विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो, तो उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि कैसी हो? जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो। अगला क्वेश्चन है, तीन बेर खाती है वो तीन बार खाती है, निम्न में वाक्य में अलंकार के प्रकार को पहचानिए, तो इसमें होगा आपका यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसमें बेर शब्द आ रहा है और बार शब्द आ रहा है, तो यानी ये इसका वैसे अर्थ निकलता है, यानी बेर बार एक ही है। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, यानी बेर फल होता है एक बेर, और तीन बेर यानी तीन बार खाती है, तो इसका अर्थ ये होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय की चेष्टा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुभाव। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ी ए और बड़ो ओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए चार विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए, तो उद्धत का होता है विनीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। क्रिया विशेषण के भेद लिखने, तो वह बहुधा पित्त का शिकार हो जाता है, तो इसका मतलब कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए, वह बहुधा पित्त का शिकार हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका कालवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद, यानी आपको छंद बताना है, तो ये है, गिरिंद्र में व्याप्त विलोकनीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, असेत जम्बालिनी कूल जम्बुकीय, तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी, वंशस्थ। वंशस्थ क्या है? आपका छंद, वंशस्थ छंद है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर शब्द का भिन्नार्थी शब्द युग्म शब्द चयन कीजिए। कर का मतलब वो होता है अंश कोमा हाथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अंकों को लिखते समय किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द में से प्रत्यय को पहचाने। साहित्यकार, साहित्यकार का मतलब, साहित्यकार में कौन सा प्रत्यय है? कार। अगला क्वेश्चन, लिंग, लिंग बदलिए। लिंग मतलब विधाता, विधाता का होता है विधात्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वचन, वचन बदलिए, यानी धारावाहिक, धारावाहिकाएं, धारावाहिकाएं, धारावाहिक, धारावाहिकों होगी, यानी कि धारावाहिक, धारावाहिक फीमेल है तो धारावाहिकों। ठीक है, इसका ही वचन बदल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी है बी, ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में सर्वनाम को पहचानिए। बाहर, बाहर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है, तो ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। आंख का अंधा नाम है नहिंसुक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नाम के विपरीत आचरण होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दिन को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक नहीं, ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर को बनाया जाता है मलयालम दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्देशानुसार काल वचन लिए, यानी भूतकाल में चेंज करना है। हरजीत जग रहा है, तो हरजीत जग रहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात के लिए वर्ष 1974 में किससे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसे सिमंगल सिंह सुमन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी काव्य रचना है? तो ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ किसकी रचना है? ये आपकी कृष्ण चंद्र, ये आपकी नई रचना है। ठीक है,
वैसे तो पुरानी है लेकिन ये ज्यादा इतनी रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी जामुन का पेड़ किसकी रचना है? कृष्ण चंद्र की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों उपसर्ग को पहचाने। अवनत, तो इसमें कौन सा है? अव। डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आपका आएगा पैसेज। पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा जिससे आपको गलती ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस में पैसे अच्छे से दिए गए थे, तो जिसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज टेली थी, तो मैं आपको खाली उत्तर उत्तर बता दूंगा, आप पैसेज को सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैं उत्तर बता रहा हूँ इनके। संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, मानव की आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने का गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है? आदान प्रदान से बढ़ोतरी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सभ्यता का अभिप्राय क्या है? मा इसका है ऑप्शन नंबर ए, मानव के भौतिक विकास को प्राप्त करने का गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव की मानवीयता किस बात में निहित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृति सभ्यता से किस रूप से भी भिन्न है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति को सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से आगे आपकी जीएस है, तो मैं जीएस के 19 क्वेश्चन 19-20 क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और जिसमें कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।